दोस्तों, परम ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में राजाओं का शासन था और हर राज्य अपनी विशिष्ट परंपराओं, रीति रिवाजों और राजकुमारियों के किस्सों से भरा हुआ था। ऐसा ही एक राज्य था, अमरगढ़, जो अपनी भव्यता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीर सिंह अपनी वीरता, साहस और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनके राज्य में हर किसी को न्याय मिलता था, हर नागरिक अपनी जीवन में संतुष्ट था और शांति का साम्राज्य था। अपराधी या तो भाग चुके थे या फिर अपने कुकर्मों को छोड़कर सच्चाई की राह पर चल पड़े थे। अमरगढ़ का राज्य आदर्श बन चुका था, जहां हर दिल में राजा वीर सिंह के प्रति श्रद्धा और प्रेम था। राजा वीर सिंह के साम्राज्य में हर किसी को अपने जीवन में खुशियों का एहसास था। लेकिन जैसा कि जीवन में कभी कभी होता है, किसी भी सुखमय स्थिति में अचानक एक मोड़ आता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। राजा वीर सिंह की जिंदगी में वह मोड़ आया जब उनके जीवन का सबसे अहम दिन आया, जब उनका विवाह संपन्न हुआ। उनकी जीवन साथी बनी रूपमती, जिनका नाम ही उनके असाधारण रूप और सौंदर्य को दर्शाता था। रूपमती एक अलौकिक सुंदरता की स्वामिनी थीं, जिनके रूप की कल्पना तक हर कोई कर सकता था। उसकी आंखों में सागर जैसी गहराई थी और उनके चेहरे की मुस्कान से ऐसा लगता था जैसे सूरज की पहली किरण निकल आई हो। राज्य भर में रूपमती की सुंदरता के चर्चे होते थे और हर ओर उनके रूप के बखान होते थे। वीर सिंह का दिल भी उनके रूप में खो गया था और जब रूपमती उनके जीवन में आईं तो ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया एक ही जगह समाहित हो गई हो। शादी के बाद उनका महल और राज्य एक सुंदर सपना सा लगने लगा था, लेकिन किस्मत का खेल हमेशा कुछ अलग होता है। रूपमती की सुंदरता के साथ साथ एक अज्ञात और अनचाही बीमारी भी उनके साथ आ गई थी। कुछ ही समय बाद रूपमती की तबीयत बिगड़ने लगी और वह एक गंभीर बीमारी से जूझने लगी। उनके चेहरे पर जो मुस्कान हमेशा चमकती थी, वह धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और महल में घिरी हुई चुप्पी ने हर किसी को सन्न कर दिया। वीर सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके जीवन की सबसे प्यारी चीज रूपमती अब एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थीं जिससे न सिर्फ उनका स्वास्थ्य बल्कि उनके प्यार की दुनिया भी बदलने वाली थी। राजमहल की दीवारें, जो कभी महकते फूलों और उल्लास से भरी रहती थीं, अब शांति और गम से घिरी थीं। वीर सिंह ने हर संभव प्रयास किया, किंतु रूपमती की बीमारी का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा था। यह वह समय था जब राजा वीर सिंह को एहसास हुआ कि उनकी वीरता और न्यायप्रियता का कोई भी काम इस घड़ी में उन्हें राहत नहीं दे सकता। अब वह केवल एक पति थे जो अपनी पत्नी के दुखों को दूर करने के लिए हर दिन नए रास्ते खोज रहे थे। राजा ने हर मुमकिन उपाय किया। वैद्य, हकीम, झाड़ फूंक, तांत्रिक, जो भी उम्मीद की किरण दिखाता, राजा वहां पहुंच जाते। मगर रूपमती की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। 6 महीने के भीतर वह बीमारियों से हार गईं और इस दुनिया से चल बसीं। राजा वीर सिंह के लिए यह एक ऐसा दुख था जिसे वह संभाल नहीं पा रहे थे। मैंने सोचा था मेरी जिंदगी में खुशियां आएंगी, लेकिन यह दुख का सागर क्यों बन गई? राजा अक्सर खुद से ये सवाल करते। इस दुख ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। राजा वीर सिंह रानी रूपमती के निधन से भीतर तक टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया उजड़ गई हो। एक दिन उनके मंत्री ने उन्हें समझाने की कोशिश की। महाराज, आप राजा हो। मंत्री ने धीरे से कहा, आपको दुखी रहना शोभा नहीं देता। एक रानी के जाने से इतना शोक करना राजा के लिए उचित नहीं है। आप चाहें तो 10 रानियां और रख सकते हैं। राजा के लिए न कोई बंधन है न कोई नियम। राजा ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, मंत्री जी, रानी कोई वस्तु नहीं थी। वह मेरी रानी थी जो मेरे दिल में बस गई थी। उसकी याद इतनी आसानी से नहीं मिटाई जा सकती। मंत्री ने एक क्षण चुप्पी साधी, फिर बोले, महाराज, आपके याद करने से कुछ नहीं बदलेगा। होनी को कौन टाल सकता है? अगर आपके बस में होता तो रानी मरती ही क्यों? संत जन और राजा मृत्यु देखकर दुखी नहीं होते। युद्धों में तो न जाने कितना जान माल का नुकसान होता है। आप इस दुख से बाहर आइए, जंगल में शिकार को जाइए और कुछ दिन बाद मेरी मानिए तो कोई अच्छी युवती से विवाह कर लीजिए। राजा ने मंत्री की बात को गौर से सुना, फिर भारी मन से कहा,
मंत्री जी, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूं, आप मुझे और दुखी मत करिए। हां, शिकार जाने का सुझाव मैं मानूंगा। अगले दिन से ही राजा वीर सिंह ने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। जहां वह पहले महल में अपने दुख में डूबे रहते थे, अब जंगल की शांति में अपने दिल को राहत देने की कोशिश करने लगे। शिकार के दौरान जंगल में भ्रमण करना अब राजा वीर सिंह की आदत बन चुकी थी। हर हफ्ते या पखवाड़े में एक बार वह जंगल में जाकर अपने मन को शांति देते और बाकी समय राज दरबार या प्रजा के बीच बिताते। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से एक लय में आ गई थी। एक दिन शिकार के लिए जंगल की ओर निकलते समय राजा ने सोचा कि शायद आज का दिन कुछ अलग होगा। वह जंगल में गहराई तक चले गए, एक ऐसी जगह जहां वह पहले कभी नहीं गए थे। वहां एक झील थी जिससे वह अब तक अनजान थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए तो राजा को प्यास सताने लगी। उनके साथ कुछ सैनिक भी थे जो उनके लिए पानी और भोजन लेकर साथ में चल रहे थे। लेकिन घने जंगल में राजा उनसे कुछ आगे निकल गया और फिर एक दो राह पर वे अलग हो गए। राजा ने एक दिशा ली और सैनिक दूसरी ओर चले गए। अब राजा अकेला रह गया था। प्यास से बेहाल राजा उन सैनिकों पर गुस्सा करने लगा। महल पहुंचते ही मैं इन नमक हराम सैनिकों को नौकरी से निकाल दूंगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या फायदा ऐसे सैनिकों का जो राजा को इस हालत में छोड़ देते हैं। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकने लगा। तभी उसकी नजर एक झील पर पड़ी। झील देखकर उसकी जान में जान आई। वह तेजी से झील की ओर बढ़ा और झुककर पानी पीने लगा, मानो जीवनदान मिल गया हो। प्यास बुझाने के बाद उसने झील के पास एक पेड़ के नीचे आराम करने का सोचा और वहीं बैठ गया, उम्मीद करते हुए कि उसके सैनिक जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। कुछ समय बीत गया लेकिन सैनिकों का कोई अता पता नहीं था। राजा ने उठकर चलने का मन बनाया, तभी उसकी नजर एक ओर पड़ी। झील की तरफ से एक खूबसूरत स्त्री चली आ रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था, मानो जंगल की हर चीज उसी की ओर खींची चली जा रही हो। राजा की आंखें उस स्त्री पर टिक गईं। वह स्त्री झील की तरफ धीरे धीरे चली आ रही थी, शायद प्यास से बेहाल थी। राजा वीर सिंह ने जब उसे देखा तो चौंक गए। इस घने जंगल में ऐसी सुनसान जगह पर एक स्त्री, और वह कोई साधारण स्त्री नहीं लग रही थी। चाल ढाल से वह किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। वह स्त्री बिना इधर उधर देखे सीधे झील के पास गई, पानी पिया और लौटने लगी। राजा की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह उसके पास गया और उसके सामने खड़ा हो गया। स्त्री ने अचानक अपने सामने राजा को देखा तो चौंक गई। राजा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, देवी, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? उस सुंदर स्त्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, मैं पड़ोसी राज्य के राजा राजबर्धन की पुत्री देवांगना हूं। मुझे जंगल बहुत पसंद है, इसलिए मैं अक्सर यहां घूमने आ जाती हूं। यह जगह मुझे अद्भुत शांति देती है। राजा को यह सुनकर और भी हैरानी हुई। लेकिन आप अकेली यहां आती हैं, यह बात कुछ समझ में नहीं आती। राजा ने कहा। देवांगना ने हंसते हुए जवाब दिया, इसमें हैरानी की क्या बात है? आप भी तो अकेले आए हैं। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं अकेला नहीं आया हूं। मेरे सैनिक भी साथ हैं, लेकिन वे रास्ता भटक गए हैं। मैं उनके आने का इंतजार कर रहा हूं। देवांगना ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, राजन, मेरी समस्या भी कुछ वैसी ही है। मेरे सैनिक भी अक्सर दोराहे पर भटक जाते हैं। यह दोराहा भी बड़ा अजीब होता है। चाहे इंसान की उम्र का सफर हो या मुसाफिर का सफर, अक्सर लोग यहां भटक ही जाते हैं। फिर वह आगे बढ़ने लगी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, देवी जी, आप जरा ठहरिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप गजब की खूबसूरत हैं और आपकी वाणी भी आपकी तरह ही सुंदर है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। देवांगना ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कहिए, मैं सुन रही हूं। देवांगना ने मुस्कुराते हुए कहा, हां राजन, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? राजा वीर सिंह ने अपने दिल की बात कह दी। राजकुमारी, मैं चाहता हूं कि आप मेरी रानी बने। देवांगना ने यह सुना और थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, राजन, यह तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन इसका निर्णय करने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आपको इसके लिए मेरे पिता राजा राजबर्धन से बात करनी होगी।
वही तय करेंगे कि मेरा हाथ आपके हाथ में दिया जाए या नहीं। मैं उनके इजाजत के बिना आपकी रानी नहीं बन सकती। राजा वीर सिंह ने हल्की सी नाराजगी से कहा, राजकुमारी, अक्सर राजकुमारियां अपने वर का चयन स्वयं करती हैं। देवांगना ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ राजन, आपकी बात सही है, लेकिन हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता। हमारे राज्य परिवार में परंपराएं सख्त हैं और किसी भी राजकुमारी को अपने वर के चयन का अधिकार नहीं है। अगर किसी ने इस परंपरा को तोड़ा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। फिर वह थोड़ा मुस्कुराई और कहा, परंतु सच कहूं तो आप भी मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो मेरे पिता से मिलिए। इतना कहकर राजकुमारी चली गई और राजा वीर सिंह वहीं खड़े सोचते रहे। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मुझे राजा राजवर्धन के पास जाना चाहिए? क्या यह विवाह संभव है? उन्होंने विचार किया। राजा राजवर्धन से हमारे संबंध अच्छे हैं, उनके राज्य से हमारे व्यापारिक संबंध भी हैं। अगर यह विवाह हो जाता है तो हमारे राज्यों के बीच संबंध और भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया या व्यापार बंद कर दिया तो हमारे राज्य पर संकट आ जाएगा। हमारी प्रजा भूख से मरने लगेगी। इसी सोच विचार में डूबे राजा वीर सिंह महल लौट आए। उन्होंने ठान लिया कि वह अगले दिन राजा राजवर्धन से मिलने जाएंगे। दूसरे दिन राजा वीर सिंह ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ राजा राजवर्धन के राज्य की ओर प्रस्थान किया। जब वह राजा राजवर्धन के भव्य दरबार में पहुंचे तो उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राजवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा वीर सिंह, आपका हमारे राज्य में स्वागत है, लेकिन अचानक से बिना किसी सूचना के यहां आने का क्या कारण है? राजा वीर सिंह ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मैं आपकी पुत्री राजकुमारी देवांगना से विवाह करना चाहता हूं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपके आशीर्वाद से इस विवाह को अपने महल में पवित्रता की भावना से संपन्न करना चाहूंगा। राजा राजवर्धन ने विनम्रता से कहा और उनके चेहरे पर सच्चे सम्मान और आदर की झलक थी। राजा वीर सिंह की यह बात सुनकर राजा राजवर्धन का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उनका निर्णय दृढ़ था और उनका सम्मान अत्यधिक था। उन्होंने कहा, राजन, आपके प्रस्ताव से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि मेरी पुत्री को आप अपने जीवन साथी के रूप में चाहते हैं, यह अत्यंत खुशी की बात है। मेरी बेटी के लिए आप योग्य सुयोग्य वर साबित होंगे। राजा वीर सिंह के दिल में एक अजीब सी खुशी और गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने तत्काल अपनी इच्छा व्यक्त की। महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं आज ही अपनी राजकुमारी को अपने महल में ले जाना चाहता हूं। कृपया पुरोहित को बुलाकर विवाह के सभी विधि विधान जल्द से जल्द संपन्न कराएं। राजा राजवर्धन ने मुस्कुराते हुए सहमति दी। उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया और महल में तैयारियां जोरों से शुरू हो गईं। महल के आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई। शादी की रस्में शुरू हो गईं। देवांगना के चेहरे पर एक पुलकित मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता भी छिपी हुई दिख थी। विवाह के बाद वह अब राजा वीर सिंह की रानी बन चुकी थी, लेकिन उसकी रानी बनने की खुशी के साथ एक छुपा हुआ डर भी था। देवांगना के दिल में एक अजीब सा बोझ था। उसका दिल अजीब कश्मकश में था, क्योंकि उसने विवाह से पहले अनजाने में एक बड़ी गलती की थी। उसकी यह गलती उसकी पूरी जिंदगी के रास्ते को बदल सकती थी, और उसे यह डर था कि कहीं राजा वीर सिंह को इसका पता न चल जाए। विवाह से पहले देवांगना ने अपने महल के एक नौकर से प्रेम कर लिया था। वह उसके साथ शिकार पर जाती थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया उनका रिश्ता गहराता चला गया। प्रेम जो किसी भेदभाव को नहीं देखता, एक शाही महल की दीवारों को लांघ चुका था। अब जब देवांगना राजा वीर सिंह की रानी बन चुकी थी, उसे यह डर था कि उसकी यह छुपी हुई गलती यदि उजागर हो गई तो उसके जीवन एक भयंकर तूफान आ जाएगा। हर रोज उसे लगता था जैसे उसकी खुशियां बस एक किनारे पर खड़ी हैं और वह कभी भी गिर सकती हैं। अब वह अपने नए महल में थी, लेकिन दिल में एक गहरी खलबली मच रही थी, जैसे वह किसी अंधेरे जंगल में अकेली चल रही हो। कहते हैं, गंदगी पर लाख धूल डालो, दुर्गंध आ ही जाती है, और आग चाहे कितनी भी सफाई से जलाओ, धुआं उठ ही जाता है। देवांगना के रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं।
राजा वीर सिंह के गुप्तचरों महल में दिन रात पहरा दिया करते ताकि वे हर पल महल के भीतर और बाहर की हर गतिविधि पर नजर रख सकें और सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी राजा के सामने प्रतिदिन रखते थे। एक दिन गुप्तचर ने आकर कहा, महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूं। राजकुमारी के कदम गलत राह पर बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो बदनामी के काले बादल आपके राज्य पर छा जाएंगे। यह सुनकर राजा वीर सिंह का दिल बैठ गया। उनके मन में तूफान उमड़ने लगा। वह राजकुमारी देवांगना पर पूरा विश्वास तो करते ही थे, साथ में उससे अटूट प्यार भी करते थे, लेकिन राजधर्म को सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने ठान लिया कि वह इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता रखेंगे। उन्होंने गुप्तचरों और सैनिकों को आदेश दिया कि वह महल के हर कोने की निगरानी करें। राजा खुद भी अपनी आंखों से यह स्थिति देखना चाहते थे ताकि वह किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई जान सकें। और फिर एक रात जब महल का माहौल सन्नाटा ओढ़ चुका था, एक रहस्यमयी साया धीरे धीरे राजकुमारी देवांगना के कक्ष की ओर बढ़ा। राजा वीर सिंह की आंखों में चिंता की लहर थी, लेकिन वह चुपचाप छिपकर सब कुछ देख रहे थे। महल के सन्नाटे में छुपी हुई आवाजें जैसे धीरे धीरे उनका दिल चीरे जा रही थीं। नौकर ने धीरे से दरवाजा खोला और भीतर घुसा, जहां राजकुमारी गहरी नींद में सो रही थी। नौकर दबे कदमों से चुपचाप राजकुमारी के बिस्तर पर जाकर लेट गया। यह दृश्य राजा वीर सिंह ने अपनी आंखों से देखा और उनके भीतर आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी। उनकी आंखों में गुस्से की आग जलने लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को किसी तरह नियंत्रित किया और अपने गुस्से को ठंडा किया। यह गलती राजकुमारी की नहीं है, उन्होंने धीरे से अपने आप से कहा। वह तो सो रही थी। यह बदमाश नौकर ही पूरी साजिश का हिस्सा है। राजा वीर सिंह ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और नौकर को रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसे ही नौकर को पकड़ा गया, वह घबराया हुआ था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। राजा ने उसे क्रोधित नजरों से देखा और गुस्से से पूछा, तुम राजकुमारी के कक्ष में क्या कर रहे थे? क्या तुम यह नहीं समझते कि यह किसी की इज्जत से खेलने जैसा है? नौकर ने डरते हुए स्वीकार किया, महाराज, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी किया वह गलत था। जो भी सजा आप देंगे मैं सहने को तैयार हूं। राजा वीर सिंह का चेहरा अब जैसे पत्थर का हो गया था। उन्होंने एक शब्द में फैसला सुनाया, तुम्हें जमीन में जिंदा अंगाड़ दिया जाएगा। और अगले ही दिन उस नौकर को सजा दे दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। नौकर तो मारा गया, पर उसका अस्तित्व देवांगना के गर्भ में पल रहा था। वह राजकुमारी अब उस गलती के फल को अपने अंदर समेटे हुए थी। राजकुमारी देवांगना का दिल डर और चिंता से कांप रहा था। उसे बस एक ही खौफ सताए जा रहा था, अगर राजा वीर सिंह को पता चल गया कि वह पहले से गर्भवती है तो उसकी मौत निश्चित है। उसकी दासी, जो बहुत चतुर और समझदार थी, उसने उसकी हालत को भांप लिया। दासी ने सोचा, कुछ गड़बड़ तो जरूर है। महारानी के चेहरे पर जो बेचैनी है वह यूं ही नहीं है, कुछ तो राज है। एक दिन दासी ने देवांगना से कहा, महारानी, जो राज आप छुपा रही हैं वह ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। आप अपनी जान जोखमी में डाल रही हैं। अगर यह राज किसी और को पता चल गया तो फिर आपकी खैर नहीं। देवांगना को गुस्सा आ गया। उसने दासी की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, दासी, अपनी औकात में रहो। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? लेकिन दासी ने विनम्रता से जवाब दिया, रानी साहिबा, आप मुझसे डरिए नहीं। मैं आपकी भलाई के लिए ही कह रही हूं। अगर आप खुद अपनी भलाई नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूं? मैंने तो सोचा था कि आपकी मदद कर दूं ताकि यह राज ही बना रहे। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की मदद कर सकती है। इस वक्त आप मुझे अपनी मां समझकर देखो। अगर मैं आपकी मदद करने में अपनी जान भी कुर्बान कर दूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। देवांगना की आंखों में थोड़ी नरमी आई। उसने दरवाजे की ओर बढ़कर उसे बंद कर दिया। फिर धीरे से बोली, काटने और 2 वक्त की रोटी जुटाने में पूरी मेहनत करनी पड़ती थी। दिन भर की थकान के बाद वह घर लौटता और सो जाता, लेकिन अपनी पत्नी की हालत पर ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन जब भोला सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ चुकी थी। वह बिस्तर पर पड़ी हुई कराह रही थी। उसका उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा था।
भोला की नींद टूट गई और वह घबराया हुआ अपनी पत्नी की हालत देखने लगा। वह जानता था कि उसके पास कोई बड़ी रकम या जमा पूंजी नहीं थी जिससे वह पत्नी का इलाज करा सके। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन वह फिर भी उम्मीद नहीं हार रहा था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय अपनी मेहनत को और बढ़ाने का, ताकि वह अपने परिवार के लिए कुछ और कर सके। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अब भोला के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। उस दिन जिस बच्ची को उसने जंगल में पाया था, उसकी किस्मत और भोला के परिवार की कहानी एक नई दिशा लेने वाली थी। लकड़हारा जब घर पहुंचा तो उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपनी बीमार पत्नी के पास जाकर कहा, तुम परेशान मत हो, कुछ न कुछ उपाय जरूर मिलेगा। देखो, जंगल में एक मासूम बच्ची मिली है। पत्नी ने थकी हुई आंखों से बच्ची की ओर देखा। पहले तो वह उदास ही रही, लेकिन बच्ची की मासूमियत ने उसे मोहित कर लिया। कुछ देर तक बच्ची को देखते हुए उसने धीरे से कहा, शायद भगवान ने हमें ये बच्ची भेजी है ताकि हमारे जीवन में कोई नई राह खुल सके। पत्नी ने बच्ची को अपने पास बैठाया, उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर कुछ पल शांत रही। लकड़हारे के पास अब दो बड़ी समस्याएं थीं, अपनी पत्नी की बिगड़ती सेहत और इस नई जिम्मेदारी का भार। लेकिन उसने अपने भीतर की उम्मीद को मरने नहीं दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को ठीक करके ही दम लेगा और तब इस बच्ची की भी देखभाल करेंगे। अगले कुछ दिन लकड़हारा और भी अधिक मेहनत से जंगल में लकड़ियां काटने लगा। उसकी हर फांस, हर कुल्हाड़ी का वार उसकी पत्नी और बच्ची के लिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश इतनी मेहनत के बावजूद वह पर्याप्त पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया कि अपनी पत्नी का इलाज करा सके। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पास की झील के किनारे एक साधु बाबा रहते हैं जिनके पास हर बीमारी का इलाज है। आशा की एक किरण पाकर लकड़हारे ने तुरंत फैसला किया कि वह अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर बाबा के पास जाएगा। अगली सुबह लकड़हारा अपनी पत्नी को सहारा देकर और बच्ची को गोद में लेकर झील के किनारे पहुंचा। साधु बाबा एक बड़े पेड़ के नीचे तपस्या में लीन थे। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने लकड़हारे और उसकी पत्नी की ओर देखा और कहा, तुम्हारे दिल में सच्ची सेवा और प्यार है। तुम्हें जो बच्ची मिली है, उस बच्ची के माध्यम से तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, यह बच्ची तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। बाबा ने फिर एक जड़ी बूटी निकाली और उसकी पत्नी को दी। इससे तुम जल्द ठीक हो जाओगी। बाबा ने कहा। लकड़हारे और उसकी पत्नी के चेहरों पर पहली बार उम्मीद की रोशनी चमकी। उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया और बच्ची को एक नई उम्मीद के साथ देखा। उधर जब राजा ननिहाल गए तो वहां के सुखद माहौल और रिश्तेदारों के प्रेम में वे 2-3 महीने तक वहीं रुक गए। दिन बीतते गए और ननिहाल में सब कुछ भुला बैठे। राजा को रानी की याद आई। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे रानी से कितने दिनों से दूर हैं, तुरंत अपने महल लौटने का फैसला किया। महल में प्रवेश करते ही रानी ने अपने मन में उफनती भावनाओं को संयमित करते हुए उन्हें उलाहना दिया। रानी ने कहा, महाराज, क्या इतने दिन कोई अपनी पत्नी से दूर रह सकता है? आप कितने निष्ठुर हो गए हैं। मैं यहां हर दिन हर पल आपकी याद में तड़पती रही। आप कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं? रानी की बातें सुनकर और भी असहज हो गए। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा, महारानी, मुझे माफ कर दो। मुझसे भारी भूल हो गई। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जहां भी जाऊंगा आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि यह सारा खेल रानी की योजना का हिस्सा था। वह पूरी तरह से यह मान बैठे थे कि उनकी अनुपस्थिति में रानी उनकी याद में दुबली हो गई है। उन्होंने रानी की ओर देखा और चिंतित स्वर में बोले, रानी, तुम्हारी सेहत का क्या हुआ? तुम कितनी दुबली हो गई हो। तुमने अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। रानी ने अपने चेहरे पर एक बनावटी उदासी लाते हुए कहा, महाराज, आपकी अनुपस्थिति में मेरी भूख प्यास सब छिन गई थी, लेकिन अब जब आप लौट आए हैं तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। बस एक बात याद रखें, अगर आप मुझे फिर से छोड़कर गए तो मैं खाना पीना पूरी तरह से त्याग दूंगी। राजा यह सुनकर गहरी भावनाओं में बह गया। उन्होंने रानी के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, महारानी,
मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रानी ने अपनी आंखों में छलकते छल को छिपाते हुए हल्की मुस्कान दी। वह जानती थी कि उसकी योजना सफल हो रही है, लेकिन राजा रानी के इस प्रेम प्रदर्शन में इतना खो गए थे कि उन्हें यह आभास नहीं हुआ कि जो वह देख रहे थे वह सच्चाई से बहुत दूर था। उधर लकड़हारा अपनी मेहनत से दिन रात जुटा हुआ था। वह न केवल अपने बेटे गोपाल की परवरिश कर रहा था, बल्कि उस अनाथ बच्ची को भी पिता का स्नेह और पूरी देखभाल कर रहा था। गोपाल ने उस बच्ची का नाम अनामिका रखा और वह उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा और इस तरह से साल गुजर गए। अब गोपाल 13 साल का हो चुका था और अनामिका भी 8 साल की हो गई थी। अनामिका अब घर के कामों में हाथ बंटाने लगी थी। उसने रोटियां बनाना सीख लिया था और घर का अन्य काम भी संभालने लगी थी। इधर गोपाल भी अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां काटने और 2 वक्त की रोटी जुटाने में पूरी मेहनत करनी पड़ती थी। दिन भर की थकान के बाद वह घर लौटता और सो जाता, लेकिन अपनी पत्नी की हालत पर ध्यान नहीं दे पाता था। एक दिन जब भोला सोकर उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की हालत और बिगड़ चुकी थी। वह बिस्तर पर पड़ी हुई कराह रही थी। उसका उठना बैठना भी मुश्किल हो रहा था। भोला की नींद टूट गई और वह घबराया हुआ अपनी पत्नी की हालत देखने लगा। वह जानता था कि उसके पास कोई बड़ी रकम या जमा पूंजी नहीं थी जिससे वह पत्नी का इलाज करा सके। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन वह फिर भी उम्मीद नहीं हार रहा था। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय अपनी मेहनत को और बढ़ाने का, ताकि वह अपने परिवार के लिए कुछ और कर सके। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। अब भोला के जीवन में एक नया मोड़ आ चुका था। उस दिन जिस बच्ची को उसने जंगल में पाया था, उसकी किस्मत और भोला के परिवार की कहानी एक नई दिशा लेने वाली थी। लकड़हारा जब घर पहुंचा तो उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने अपनी बीमार पत्नी के पास जाकर कहा, तुम परेशान मत हो, कुछ न कुछ उपाय जरूर मिलेगा। देखो, जंगल में एक मासूम बच्ची मिली है। पत्नी ने थकी हुई आंखों से बच्ची की ओर देखा। पहले तो वह उदास ही रही, लेकिन बच्ची की मासूमियत ने उसे मोहित कर लिया। कुछ देर तक बच्ची को देखते हुए उसने धीरे से कहा, शायद भगवान ने हमें ये बच्ची भेजी है ताकि हमारे जीवन में कोई नई राह खुल सके। पत्नी ने बच्ची को अपने पास बैठाया। उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर कुछ पल शांत रही। लकड़हारे के पास अब 2 बड़ी समस्याएं थीं, अपनी पत्नी की बिगड़ती सेहत और इस नई जिम्मेदारी का भार। लेकिन उसने अपने भीतर की उम्मीद को मरने नहीं दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपनी पत्नी को ठीक करके ही दम लेगा और तब इस बच्ची की भी देखभाल करेंगे। अगले कुछ दिन लकड़हारा और भी अधिक मेहनत से जंगल में लकड़ियां काटने लगा। उसकी हर फांस, हर कुल्हाड़ी का वार उसकी पत्नी और बच्ची के लिए था। लेकिन दुर्भाग्यवश इतनी मेहनत के बावजूद वह पर्याप्त पैसे इकट्ठा नहीं कर पाया कि अपनी पत्नी का इलाज करा सके। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों से सुना कि पास की झील के किनारे एक साधु बाबा रहते हैं जिनके पास हर बीमारी का इलाज है। आशा की एक किरण पाकर लकड़हारे ने तुरंत फैसला किया कि वह अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर बाबा के पास जाएगा। अगली सुबह लकड़हारा अपनी पत्नी को सहारा देकर और बच्ची को गोद में लेकर झील के किनारे पहुंचा। साधु बाबा एक बड़े पेड़ के नीचे तपस्या में लीन थे। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने लकड़हारे और उसकी पत्नी की ओर देखा और कहा, तुम्हारे दिल में सच्ची सेवा और प्यार है। तुम्हें जो बच्ची मिली है, उस बच्ची के माध्यम से तुम्हारे जीवन में बदलाव आने वाला है। चिंता मत करो, यह बच्ची तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। बाबा ने फिर एक जड़ी बूटी निकाली और उसकी पत्नी को दी। इससे तुम जल्द ठीक हो जाओगी। बाबा ने कहा। लकड़हारे और उसकी पत्नी के चेहरों पर पहली बार उम्मीद की रोशनी चमकी। उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया और बच्ची को एक नई उम्मीद के साथ देखा। उधर जब राजा ननिहाल गए तो वहां के सुखद माहौल और रिश्तेदारों के प्रेम में वे 2-3 महीने तक वहीं रुक गए। दिन बीतते गए और ननिहाल में सब कुछ भुला बैठे। राजा को रानी की याद आई। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वे रानी से कितने दिनों से दूर हैं, तुरंत अपने महल लौटने का फैसला किया।
महल में प्रवेश करते ही रानी ने अपने मन में उफनती भावनाओं को संयमित करते हुए उन्हें उलाहना दिया। रानी ने कहा, महाराज, क्या इतने दिन कोई अपनी पत्नी से दूर रह सकता है? आप कितने निष्ठुर हो गए हैं। मैं यहां हर दिन हर पल आपकी याद में तड़पती रही, आप कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं? रानी की बातें सुनकर और भी असहज हो गए। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा, महारानी, मुझे माफ कर दो, मुझसे भारी भूल हो गई। अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जहां भी जाऊंगा आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। राजा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि यह सारा खेल रानी की योजना का हिस्सा था। वह पूरी तरह से यह मान बैठे थे कि उनकी अनुपस्थिति में रानी उनकी याद में दुबली हो गई है। उन्होंने रानी की ओर देखा और चिंतित स्वर में बोले, रानी, तुम्हारी सेहत का क्या हुआ? तुम कितनी दुबली हो गई हो। तुमने अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। रानी ने अपने चेहरे पर एक बनावटी उदासी लाते हुए कहा, महाराज, आपकी अनुपस्थिति में मेरी भूख प्यास सब छिन गई थी, लेकिन अब जब आप लौट आए हैं तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी। बस एक बात याद रखें, अगर आप मुझे फिर से छोड़कर गए तो मैं खाना पीना पूरी तरह से त्याग दूंगी। राजा यह सुनकर गहरी भावनाओं में बह गया। उन्होंने रानी के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, महारानी, मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। रानी ने अपनी आंखों में छलकते छल को छिपाते हुए हल्की मुस्कान दी। वह जानती थी कि उसकी योजना सफल हो रही है, लेकिन राजा रानी के इस प्रेम प्रदर्शन में इतना खो गए थे कि उन्हें यह आभास नहीं हुआ कि जो वह देख रहे थे वह सच्चाई से बहुत दूर था। उधर लकड़हारा अपनी मेहनत से दिन रात जुटा हुआ था। वह न केवल अपने बेटे गोपाल की परवरिश कर रहा था, बल्कि उस अनाथ बच्ची को भी पिता का स्नेह और पूरी देखभाल कर रहा था। गोपाल ने उस बच्ची का नाम अनामिका रखा और वह उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगा। समय अपनी गति से चलता रहा और इस तरह से साल गुजर गए। अब गोपाल 13 साल का हो चुका था और अनामिका भी 8 साल की हो गई थी। अनामिका अब घर के कामों में हाथ बंटाने लगी थी। उसने रोटियां बनाना सीख लिया था और घर का अन्य काम भी संभालने लगी थी। इधर गोपाल भी अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां, लेकिन वह एक अपवाद थी। वह बहुत शर्मीली और संकोची थी और उसने हमेशा अच्छे संस्कारों के बीच पलकर खुद को एक मिसाल बनाया था। गोपाल की देखभाल में उसने कभी भी किसी से बात करने की कोशिश नहीं की और उसका ध्यान सिर्फ अपने भाई और खुद पर था। अब वह बच्ची नहीं रही, बल्कि एक जवान लड़की बन चुकी थी। गोपाल ने उसे जंगल में ले जाने से मना किया था और उसे घर में ही रहने को कहा। उसके साथ एक काकी थी जो उसकी देखभाल करती थी। काकी ने उसे अपनी जिम्मेदारी समझा और बखूबी निभाई। अनामिका का उस काकी के साथ गहरा लगाव हो गया था। काकी जब पास की नदी में स्नान करने जाती तो अनामिका को भी अपने साथ ले जाती। उस वक्त के द्वार में घरों में स्नानागार नहीं होते थे और लोग नदी या तालाब में ही स्नान करते थे। नदी में स्नान करने के लिए अलग अलग घाट होते थे, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। इस तरह काकी और अनामिका का संबंध सिर्फ देखभाल तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें एक गहरी समझ और अपनापन भी था। तालाब में स्नान के लिए स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय तय थे। काकी और अनामिका का रिश्ता गहरा हो चुका था और काकी ने अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। एक दिन दोनों नदी में स्नान करने गईं और उस समय वहां कोई और स्त्री नहीं थी जो पहले आई थी। वो स्नान करके लौट चुकी थी। अचानक एक अजीब घटना घटने लगी। नदी का पानी बेमौसम बढ़ चुका था, जबकि आसपास कहीं बारिश भी नहीं हुई थी। यह देखकर दोनों स्त्रियां चौंकीं, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। स्नान के बाद अनामिका ने देखा कि पानी में एक पुराना संदूक बहता हुआ आ रहा था। यह देखकर उन्हें कुछ अजीब सा लगा। दोनों ने मिलकर संदूक को खींचकर बाहर निकाला और फिर उसे एक बड़े पत्थर से मारकर उसका ताला तोड़ दिया। जब ताला खुला तो जो दृश्य सामने आया वह उन्हें दंग कर गया। बक्से में एक स्त्री पड़ी थी जो बुरी तरह से बंधी हुई थी और किसी ने बेरहमी से उसके हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा ही पानी में बहा दिया था। अनामिका ने तुरंत उसकी मदद करने का निर्णय लिया और उसकी बंधन खोल दिए। जब स्त्री को होश आया तो वह डर और बेचैनी से कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने काकी और अनामिका को देखा
उसकी आंखों में कुछ उम्मीद सी चमकी। काकी ने एक नजर में समझ लिया कि यह स्त्री कोई साधारण महिला नहीं है। यह किसी भले आदमी की नहीं, बल्कि किसी कुत्सित व्यक्ति की पत्नी हो सकती है, जिसने उसे इस हालत में छोड़ दिया। सच्चाई की परतें धीरे धीरे खुलने लगीं, और यह एक ऐसी कहानी बन गई जो दोनों की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी। काकी ने स्त्री से घृणा और आशंका मिश्रित नजरों से देखा, फिर धीरे से पूछा, तू कौन है और तुझे इतनी बेरहमी से क्यों इस हालत में छोड़ा गया? स्त्री ने कांपते हुए उत्तर दिया, मैं अपनी माता पिता की इकलौती संतान थी। जब तक वे जीवित थे मुझे कोई कमी नहीं रही। फिर एक दिन अचानक मेरी मां बाप दोनों की मृत्यु हो गई। मेरे पिता के गुजरने के बाद मेरे घर में सन्नाटा छा गया। तब मेरी शादी हुई, लेकिन गौना नहीं हो पाया था। मेरा पति कई साल पहले दूसरे राज्य चला गया था और तब से अब तक वो वापस नहीं आया। अब मेरा न तो गौना हुआ और न ही उसका कोई सुराग है। फिर उसने सिर झुकाकर गहरी सांस ली और बोली, मेरे माता पिता के निधन के बाद मैं अकेली ही घर में रही। हमारे पास जमीन जायदाद भी काफी थी, लेकिन चचेरे भाइयों ने पहले ही उस पर कब्जा कर लिया। अब उनकी नजर हमारे घर पर भी थी। कई बार वे कह चुके थे, तुम अकेले क्यों हो? अपने पति के घर क्यों नहीं चली जाती? जब मैं जवाब देती, मैं अकेले कैसे जा सकती हूं? तुम्हारी इतनी जल्दी है मेरे घर को कब्जा करने की, तो तुम ही मुझे ससुराल क्यों नहीं छोड़ देते? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुमसे कोई मतलब नहीं, बस तुम्हारे घर का कब्जा चाहिए। काकी और अनामिका एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ी देर चुप रहे। उनके दिलों में सवालों का एक तूफान उमड़ रहा था। काकी ने फिर से गहरी सांस लेते हुए पूछा, फिर वो लोग क्या कहते थे? क्या वे इस तरह तुझे नदी में बहाने की धमकी देते थे? स्त्री ने सिर झुकाते हुए कहा, वे मुझसे डरते थे कि मैं अपने घर की जमीन पर अपना अधिकार करूंगी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा पति कहीं ना कहीं जीवित है। जब उन्होंने देखा कि मैं अकेली हूं, तो उन्होंने मुझसे यह कहकर कि तुम अपने घर में क्यों बैठी हो, चले जाओ, मुझे डराया। फिर एक दिन उन चचेरे भाइयों ने मिलकर यह साजिश रची कि वे मुझे जिंदा ही पानी में बहा देंगे ताकि मुझे अपने घर से दूर कर सकें, और उन्होंने यही किया। मुझे बांधकर नदी में फेंक दिया। यह सुनकर काकी और अनामिका दोनों स्तब्ध रह गए। काकी ने कहा, तू भाग्यशाली है कि हमें तू मिली, वरना ये लोग तुझे बिल्कुल खत्म कर देते। स्त्री की आवाज में एक डर और आक्रोश दोनों थे। उसने आगे कहा, फिर क्या था? वे लोग समझते थे कि अब मुझे हर तरीके से घर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे डर था कि यदि मैंने राज दरबार में जाकर अपनी बात रखी तो न सिर्फ मेरी जमीन वापस मिल सकती थी, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती थी। उन्होंने यह सब सोचा और मुझसे निपटने के लिए एक घिनौनी चाल चली। उन्होंने एक बदमाश आदमी को पैसे पर सेट किया और मेरे घर भेजा। उस बदमाश ने शोर मचाया कि शह तो बदचलन है, यह घर में किसी और को छिपा कर रखती है। मैं तो उस आदमी को जानती ही नहीं थी, न ही मुझे कोई अंदाजा था कि वह कब मेरे घर आया और गया। काकी और अनामिका चुपचाप उसे सुन रहे थे, और स्त्री की बातें सुनते हुए उनका गुस्सा और दुख दोनों बढ़ते जा रहे थे। स्त्री ने फिर से कहा, जब उन्होंने ये झूठा आरोप मुझ पर लगाया तो गांव के लोग एकजुट हो गए। किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की। सबने मिलकर यह कहा कि इस बदचलन को तो सजा मिलनी चाहिए, इसे पानी में बहा दो। और फिर उसी दिन मुझे संदूक में बांधकर नदी में बहा दिया गया। उनका मानना था कि मुझे मार डालने से ही उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और इस तरह से मुझे खत्म कर दिया जाएगा। स्त्री की आंखों में आंसू थे। मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों का शोषण करते हैं और किसी की इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन अब मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूं। मैं अपनी जमीन वापस लूंगी और उन बदमाशों से न्याय जरूर दिलवाऊंगी। काकी और अनामिका दोनों को उसकी बातों में एक दृढ़ता और उम्मीद का एहसास हुआ। काकी ने सहमति में सिर हिलाया। अब जब तू बच गई है तो तुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। हम तेरे साथ हैं और तू जो भी कदम उठाएगी हम तुझे रोकेंगे नहीं। और भी कई तरह की बातें लोगों ने मेरे खिलाफ की। मैं अपनी सफाई में बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ा, परंतु किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। और फिर परिणाम आपने खुद देख लिया है। मैं एक पवित्र स्त्री हूं।
मैंने कभी कोई अनैतिक गलती नहीं की है। अनामिका बोली, काकी हम इसको अपने घर ले चलते हैं। एक स्त्री का दर्द सिर्फ स्त्री ही समझ सकती है। इसको हम सहारा नहीं देंगे तो यह और टूट जाएगी, काकी बोली। तुम ठीक कहती हो, हम इसे अपने घर में शरण देते हैं। अनामिका उस स्त्री को लेकर घर आ गई। गोपाल घर से जंगल चला गया था। तब अनामिका बोली कि देखो, हम बहुत गरीब हैं। इस घर में मैं और मेरा बड़ा भाई रहता है। वह लकड़ी काटने और बेचने का काम करता है। उसी के सहारे हम दोनों का भोजन चलता है। अगर मेरा भाई तुम्हें पसंद आए, हमारा रोजगार पसंद आए, तो हम तुम्हें हमेशा के लिए सहारा दे सकते हैं। वैसे भी अब तुम कहां जाओगी? स्त्री बोली, बहन मुझे तेरे भाई को देखने की जरूरत नहीं। मैं ऐसे ही कहती हूं कि मैं तुम्हारी भाभी बनना पसंद करूंगी, यदि तुम चाहो तो। अनामिका बोली, मैं तो तुम्हें भाभी मानने लगी हूं। जैसे ही गोपाल घर लौटे, अनामिका ने उसे बैठाकर सब कुछ बता दिया। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद थी और उसने गोपाल से कहा, भाई अब बस एक ही बात रह गई है। यह स्त्री जो हमारे घर आई है, उसे हमें सहारा देना चाहिए। भगवान ने उसे हमारे पास भेजा है और अब हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारे घर में एक भाभी की भी तो जरूरत है और वह सही वक्त पर आई है। गोपाल ने धीरे से सिर झुकाया, फिर हल्के से मुस्कुराए। उसकी आवाज में निश्चिंतता थी। अनामिका, मैंने हमेशा तुम्हारी बातें मानी हैं और आज भी नहीं टाल सकता। तुम हमेशा अच्छाई की तरफ सोचती हो और तुम जो भी करती हो वह सही ही होता है। अगर तुम्हारा दिल कहता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर उसमें संतोष भी था। उसने गोपाल की बातों को दिल से लगा लिया, क्योंकि अब उसे अपने भाई से कोई शिकायत नहीं थी। उसकी बहन होने का फर्ज निभाते हुए उसने उस स्त्री का सहारा दिया था और अब उसे अपने घर में एक सुरक्षित और प्यार भरी जगह मिल गई थी। वह स्त्री, जिसे कभी किसी के प्यार या दया की उम्मीद नहीं थी, अब एक अच्छे घर और पति के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही थी। गोपाल ने उसे बिना किसी शर्त के अपनाया और उसे पूरा प्यार दिया। उसे अब किसी चीज की जरूरत नहीं थी सिवाय सच्चे प्यार और अपनत्व के। वह स्त्री, जिसे कभी अपने ही परिवार से तिरस्कार झेलना पड़ा था, अब उसके पास एक परिवार था जो उसकी प्रशंसा करता था, अपना समझता था। अनामिका ने उसे एक नई दिशा दी। समय बीतता गया। अब अनामिका सोचने लगी, अगर अनामिका ने मेरी जान बचाई और फिर मेरा घर बसा दिया, मेरी जीवन की सब समस्याएं खत्म कर दी, तो अब मुझे भी अनामिका के लिए भी कोई अच्छा साथी ढूंढना चाहिए। उसने गोपाल से कहा, आप काम में व्यस्त रहिए, लेकिन साथ ही अनामिका के लिए भी किसी अच्छे लड़के का ख्याल रखिए। गोपाल ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इस प्रकार घर में खुशियों का नया आभास होने लगा था और सभी के दिलों में एक नई उम्मीद की रोशनी फैलने लगी थी। साथ ही हमें अपनी मेहनत में कुछ और कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि हम छोटी छोटी बचत को बढ़ा सकें। ये बचत एक दिन इतनी अधिक हो जाएगी कि हम अनामिका का विवाह एक सम्मानित और समृद्ध घर में कर सकेंगे। उधर एक दिन रानी की दासी ने रानी से कहा, महारानी, आपके 2 पुत्र हुए हैं, लेकिन कोई भी आपके जैसा नहीं है, मगर एक लड़की है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। वह एक लकड़हारे के घर में पली बड़ी है। रानी की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। दासी ने रानी की प्रतिक्रिया से समझ लिया कि वह जो कुछ भी कह रही थी, रानी उसे अब पूरी तरह से समझ चुकी थी। रानी ने दासी की ओर देखा और कहा, समझ गई, वह लड़की जिंदा है, तुम उसे मेरे पास लाने का रास्ता खोजो। फिर रानी ने आदेश दिया, तुम बिना किसी को बताए उस लड़की के घर 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेज दो। दासी ने सिर झुकाकर कहा, जी महारानी, मैं तुरंत इसका पता कर आपको बताती हूं। दासी के लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था। कुछ ही दिनों में उसने यह पता लगा लिया कि गोपाल नाम का एक लकड़हारा उस लड़की को अपनी बहन बनाकर अपने घर में रखे हुए है। अब उस लड़की का नाम अनामिका है। दासी बिना किसी देरी के जंगल में पहुंची और गोपाल से मिलने का रास्ता चुना। जब वह गोपाल के पास पहुंची तो उसने कहा, गोपाल, ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारे लिए हैं, इन्हें अपन पास रख लो। गोपाल ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और कहा, आप कौन हैं और ये मदद क्यों करना चाहती हैं? दासी ने मुस्कुराते हुए कहा,
मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करने आई हूं। गोपाल का चेहरा कठोर हो गया और उसने गंभीरता से कहा, मैं बिना जाने समझे किसी से भी मदद नहीं ले सकता। आप मुझे माफ करें। कभी कभी इस तरह की मदद जो किसी के भले के लिए होती है, आदमी को संकट में डाल देती है। दासी ने उसकी बातों को पूरी तरह से समझा और बोली, तुम चिंता मत करो, मुझे डर नहीं लगता और मैं सावधानी से नदी में जाऊंगी। अनामिका का मन घबरा रहा था। उसने एक बार फिर से उसे समझाने की कोशिश की। भाभी, अगर आप रुक जाएं तो बेहतर होगा। पानी का तेज बहाव खतरनाक हो सकता है। गोपाल की पत्नी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे तो नदी के अंदर जाकर ही नहाना है। अनामिका को आभास हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है या फिर कुछ गलत होने वाला है। उसका दिल डर से बैठा जा रहा था, लेकिन उसने फिर भी चुपचाप रहने का निर्णय लिया और भाभी को जाने दिया। गोपाल की पत्नी ने नदी में कदम रखा, जबकि अनामिका अनमनी सी पीछे खड़ी थी। इस समय गोपाल की पत्नी का मन पूरी तरह से एक ही लक्ष्य पर टिका हुआ था, और वह था घर में रखा हुआ धन। अनामिका को अपने रास्ते से हटाकर वह अपना सपना पूरा करने की सोच रही थी। इस बार नदी के तेज बहाव को लेकर वह बिल्कुल भी डर नहीं रही थी, क्योंकि वह लालच से अंधी हो चुकी थी। भाभी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ हाँ, मैं इसका ध्यान रखूंगी। तुम यह कपड़े पकड़े रहो और स्नान करो। जब तुम स्नान कर लोगी तो मुझे भी ठीक इसी तरह स्नान करा देना। अनामिका ने थोड़ी घबराहट के साथ उत्तर दिया, भाभी, पहले आप स्नान कर लीजिए, फिर मुझे स्नान कराना। भाभी ने बिना किसी सवाल के स्नान किया, और फिर अनामिका के स्नान करने का समय आया। वह कपड़ों का एक छोर पकड़कर नदी के पानी में उतर गई। गहरे पानी में जाते हुए अनामिका को लगा कि भाभी उसके साथ ही है तो डर कैसा, और वह आराम से स्नान करने लगी। परंतु भाभी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे मौका एक सुनहरा अवसर जैसा लग रहा था। उसकी नजर में अनामिका के जीवन की कोई अहमियत नहीं थी, सिवाय उस धन के जो उसके पास था। वह सोचने लगी, अगर मैं अनामिका को इस समय नदी में डुबो दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। और फिर उसने चुपचाप कपड़े का छोर छोड़ दिया। कपड़ा छोड़ते ही अनामिका पानी में बहने लगी और पल भर में पानी में समा गई और आंखों से ओझल हो गई। भाभी ने झूठे आंसू बहाते हुए घर की ओर रुख किया। गोपाल, गोपाल, वह विलाप करते हुए बोली। अनामिका नदी में बह गई। उसे बचाने का कोई मौका तक नहीं मिला। गोपाल तुरंत ही घर से बाहर भागा, नदी के तट पर पहुंचा और उसे अनामिका का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। वह घबराया हुआ उधर उधर देखता रहा, लेकिन अनामिका का कुछ पता नहीं था। वह जान चुका था कि अब तक वह बहकर डूब चुकी होगी, लेकिन अनामिका ने इसे विपत्ति के रूप में नहीं बल्कि एक चेतावनी के रूप में लिया। उसे पता चल गया था कि भाभी ने उसे जानबूझकर बहाया है। इसी समय जंगल के अंदर शिकार पर निकला जमुनागढ़ का राजकुमार तेज सिंह नदी के किनारे से गुजर रहा था। उसकी नजरें अचानक एक बहती हुई लड़की पर पड़ीं। बिना एक पल की देर किए उसने तुरंत अपना साफा फेंका और लड़की को पकड़ने का इशारा किया। लड़की उसकी ओर बढ़ी और उसे पकड़ने के बाद राजकुमार ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। पानी से बाहर आते ही राजकुमार ने चिंतित स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस तरह पानी में कैसे बह गईं? अगर तुम स्नान करने आई थीं तो तुम्हें सावधानी रखनी चाहिए थी। अनामिका एक पल चुप रही। उसके चेहरे पर असमंजस और गहरी पीड़ा की लकीरें थीं। उसे सब कुछ याद आ रहा था। अनामिका ने अपनी आंखों में गहरी पीड़ा और आक्रोश के साथ राजकुमार की ओर देखा। सावधानी रखने में मैंने कोई कमी नहीं की थी, उसने धीरे से कहा, लेकिन जब कोई मुझे जानबूझकर बहा दे तो मैं क्या कर सकती हूं? मेरी अपनी भाभी ने मुझे जानबूझकर बहा दिया है और अब मुझे यह समझ में आ गया है कि मेरा जीवन अब कहीं भी सुरक्षित नहीं। राजकुमार ने उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए कहा, तुम अब अपने घर भी नहीं जा सकती, है ना? अनामिका ने उसकी ओर नजरें उठाई और उसकी आंखों में एक गहरी निराशा और दर्द था। नहीं, मुझे अब घर नहीं जाना। उसकी आवाज में एक दर्द भरा संकल्प था, जैसे किसी ने उसे अपना अस्तित्व छीन लिया हो। राजकुमार ने कुछ सोचते हुए फिर भी उसे सहारा देने की कोशिश की। बुरा मत मानो, सच तो यह है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लग रही हो और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं।
अनामिका ने उसकी बातों को नकारते हुए एक गहरी सांस ली और फिर दृढ़ता से कहा, मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूं जो किसी के साथ भी चल दूं। एक स्त्री को सिर्फ 2 आदमियों के साथ ही चलना चाहिए, एक उसका भाई और दूसरा उसका पति। तुम मेरा कोई नहीं हो, राजकुमार। राजकुमार की आंखों में एक क्षण के लिए आश्चर्य और फिर एक हल्की मुस्कान आई। पागल लड़की, मैं तुम्हें रखैल बनाने के लिए नहीं बल्कि पत्नी बनाने के लिए ले जा रहा हूं। मैं एक राजकुमार हूं और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। वह अपने गले से एक सुंदर माला निकाली और उसे अनामिका के गले में डालते हुए कहा, लो, अब मैं तुम्हें पत्नी स्वीकार करता हूं। महल चलकर हम विधिवत विवाह करेंगे। अनामिका ने उसकी बातों को चुपचाप सुना और फिर उसकी आंखों में कुछ चमक सी आई। अब वह किसी और मंजिल की ओर देख रही थी, एक नए जीवन की ओर। कुछ पल चुप रहने के बाद वह राजकुमार के साथ चल पड़ी और इस तरह वह महल में राजकुमारी बन गई। कुछ सालों बाद जब लगभग 3-4 साल बीत गए, एक दिन अचानक गोपाल के घर के सामने एक राजा का रथ रुका। गोपाल हैरान था, यह क्या हो रहा है? हमारे घर के सामने राजा का रथ क्यों रुका है? राजा यहां क्यों आया है? अचानक गोपाल का ध्यान अनामिका पर गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और वह चिल्लाया, अरे, यह तो मेरी अनामिका है। वह दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा और उसे गले लगा लिया। अनामिका, तू कहां चली गई थी? और यह राजा तुम्हारे साथ कैसे? अनामिका ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाया और फिर राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे पति हैं और जमुनागढ़ के राजा हैं। गोपाल की पत्नी, जो सब कुछ देख रही थी, अनामिका को जिंदा देखकर डर के मारे बेहोश हो गई। उसकी आंखों में एक भ्रम और घबराहट थी, जैसे उसके पूरे अस्तित्व को एक शॉक लग गया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह लड़की जिसे उसने नदी में डुबोने की कोशिश की थी, अब रानी बन चुकी थी। अनामिका ने तुरंत अपने पास आकर उसे होश में लाया और शांत स्वर में कहा, भाभी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था। यह सब विधि के विधान में था। अगर आप मुझे पानी में नहीं धकेलती तो मुझे राजकुमार कैसे मिलता और मैं कैसे रानी बनती? उसकी आंखों में कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल एक गहरी समझ और ममता का भाव था। मेरे मन में आपके लिए कोई भी गुस्सा नहीं है। आप मेरे लिए हमेशा वही भाभी रहेंगी जो कभी थीं। गोपाल की पत्नी ने उसकी बातों को चुपचाप सुना और उसके दिल में एक गहरी उलझन पैदा हो गई। अनामिका की बातें जैसे उसकी आत्मा को छू रही थीं। उसने महसूस किया कि उसका कृत्य गलत था, लेकिन विधि ने जो लिखा था वह अब किसी को बदलने का अधिकार नहीं था। इसी दौरान रानी के पास एक संदेश आया कि उसकी खोई हुई बेटी अब जमुनागढ़ की रानी बन चुकी थी। दासी ने यह खबर दी और रानी को यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि उसकी बेटी ने जीवन की तमाम कठिनाइयों को पार कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाबी पाई। एक लकड़हारे की बेटी जो कभी एक साधारण जीवन जी रही थी, आज रानी बन गई थी। किस्मत में जो लिखा होता है वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है, रानी ने सोचते हुए मन ही मन कहा। इस तरह एक लकड़हारे की बेटी रानी तक का सफर तय कर गई थी। किस्मत में जो लिख दिया गया है वह किसी न किसी तरह मिल जाता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।